वाइब्रेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट है और कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं? इंजन ऑयल जो इन्होंने यूज किया है वो यूज किया है 5W40 जो इनका प्रीमियम फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है। यानी रेगुलर इंजन्स में एक ड्रेन प्लग निकालना पड़ता है, इसमें एक्चुअली दो है। ओके। तो बीच में और फ्रंट साइड में। तो वो बोल रहे थे कि दो बालकनीज है इसमें, तो वहां पे भी ऑयल जमा रहता है, यहाँ पे भी जमा रहता है। आपके पास प्रीमियम गाड़ी हो या रेगुलर कोई भी गाड़ी हो टीवीएस की, वो जॉब कार्ड लेते टाइम नंबर वाइज ही लेते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अपाचे RTX का फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस विद अनिकेत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने कंटेंट डाला है अपाचे RTX के बारे में, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये मेंशन किया है ना कि भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी है बट टीवीएस का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो इतना खास नहीं है। टीवीएस के स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होते और जो टीवीएस की ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है ना वो भी थोड़ी महंगी है। तो अनिकेत से पूछते हैं, एक्चुअली अपाचे से पहले आपके पास भी पहले टीवीएस की गाड़ी थी ना? हाँ, मेरे पास पहले RTR 200 थी। ओके। तो वो गाड़ी मैंने लगभग 3 साल यूज करी है। तो उसमें यानी अभी तक मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई थी एक्चुअली सर्विस में। तो वो सोच के ही मैंने ये खरीदने का यानी डिसीजन लिया। पर हो सकता है कई लोगों को आ रही होगी दिक्कत, अभी तक मेरे को तो वैसे पुणे में यहाँ पे फेस नहीं हुई। ओके, तो पुणे में तो सर्विस एक्सपीरियंस इनका काफी अच्छा है, ऐसा कुछ इशू इन्होंने तो अभी तक नोटिस नहीं किया। 3 साल हो गए और अभी तो फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपने सर्विस बुकिंग किया था तो आपने क्या इनका टीवीएस का ऐप वगैरह कुछ आता है? हाँ, टीवीएस का ऐप आता है। तो मैंने ऐप से सर्विस रिक्वेस्ट डाला था, फिर शोरूम को कॉल भी किया था, सर्विस सेंटर को। तो कॉल करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जो ऐप से बुकिंग आ रही है वो डायरेक्टली कंफर्म हो जाती है, पर वहाँ पे एक्चुअल स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है वो ऐप पे नहीं दिखता है। तो वो ऐप से जो बुकिंग होती है तो वो वहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो आपको वहाँ पे जाके नहीं तो कॉल करके बुकिंग करना पड़ेगा। ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब ऐप से बुक तो हो जाता है बट सर्विस सेंटर आपको कंफर्मेशन नहीं देता कि मतलब वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है। तो आपने फिर कॉल किया था क्या? हाँ, मैंने कॉल किया था। जनरली वो सैटरडे संडे ज्यादा ओवरलोड रहते हैं, तो लोड की वजह से उनको प्री कंफर्म बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट देना पड़ता है कॉल करके कि इस डेट को मेरे को चाहिए करके, तो वो स्लॉट आपको दे देगी। अच्छा, और ये जो गाड़ी है अपाचे RTX 300 और बाकी टीवीएस की जैसे नॉर्मल गाड़ी आती है, तो इसमें और उसमें कुछ अलग टेक्नीशियन है क्या? हाँ, RTX 300 देन RR 310 ये जो गाड़ियां है इनके लिए टेक्नीशियन अलग है। तो वो थोड़े से एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस है और उसको यानी सेपरेटली उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की है। तो इनकी जो हाई एंड ऑफरिंग है उसके लिए अलग टेक्नीशियन इन्होंने अलॉट किया है? यस। ओके। और जब आपने बुक किया था ये सर्विस, तो जो आप टाइम पे गए थे और वहां पे क्या आपको तुरंत ही उन्होंने सर्विस के लिए बाइक लिया था? हाँ, उन्होंने सुबह मेरे को 9 बजे 9:30 बजे तक बुलाया था। तो मैं लगभग 9 बजे गया। देन वहां पे ऑलरेडी थोड़ी भीड़ थी, तो मेरे को वहां पे 11 नंबर मिला था। तो लगभग आधा पौना घंटा वो जॉब कार्ड बनाने में लग गया। यानी ये एक ऐसा है कि आपके पास प्रीमियम गाड़ी हो या रेगुलर कोई भी गाड़ी हो टीवीएस की, वो जॉब कार्ड लेते टाइम नंबर वाइज ही लेते हैं। ओह, तो सर्विस एक्सपीरियंस में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। प्रीमियम सर्विस हालांकि टेक्नीशियन अलग है बट आपको नंबर जैसा आएगा वैसे ही मिलने वाला है। ओके, तो अगर आपको लगता है जहाँ पे अगर थोड़ा ज्यादा भीड़ रहेगा तो आपको सर्विस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, राइट? यस। गाड़ी का जो फर्स्ट सर्विस हुआ है वो कितने किलोमीटर पे हुआ था? 750। दैट्स द फर्स्ट सर्विस। यस, फर्स्ट सर्विस का इनका शेड्यूल 750 किलोमीटर्स टू 1000 है। तो इन दोनों के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। अगर 1000 से आगे जाते हैं वो आपका सर्विस लैप्स हो जाएगा। सर्विस लैप्स हो जाएगा। ओके। और इस गाड़ी पे काम क्या क्या हुआ है? तो फर्स्ट सर्विस में उन्होंने क्या क्या किया है? तो फर्स्ट सर्विस में जैसे मैंने बताया जॉब कार्ड ये सभी गाड़ियों के लिए नंबर वाइज ही लेते हैं।
तो उनके पास शायद जॉब कार्ड बनाने के बाद वो हर एक गाड़ी वॉशिंग के लिए भेजते हैं, तो शायद उसकी वजह से वो वैसे कर रहे होंगे आई गेस। तो पहले तो वॉशिंग करते हैं, देन जैसे इसका टेक्नीशियन अलग है। तो जब मैं वहां पे गया था तो ऑलरेडी मैंने उनको बता दिया था कि ये गाड़ी सर्विस करनी है, तो उनका एक टेक्नीशियन है जो ट्रेंड है इसके लिए, तो उसके लिए अलग से उन्होंने जगह बनाई है कि वहां पे यही गाड़ियां सर्विस होंगी। तो वहां पे गाड़ी जाती है, देन फर्स्ट तो गाड़ी का चेन क्लीनिंग किया उन्होंने अच्छे से। गाड़ी का जो पुराना वाला इंजन ऑयल था, तो इंजन ऑयल फ्लश करके एक आता है उनका, तो वो इंजन ऑयल फ्लश डाल के उन्होंने गाड़ी थोड़ा सा रेव किया। रेव करने के बाद वो जो कुछ मटेरियल है अंदर, गंदगी वगैरह, तो वो सब इकट्ठा हो जाती है। देन इसको बैश प्लेट निकालते हैं नीचे का। बैश प्लेट निकालने के बाद वहां पे दो यानी रेगुलर इंजिन्स में एक ड्रेन प्लग निकालना पड़ता है, इसमें एक्चुअली दो है। ओके। तो बीच में और फ्रंट साइड में, तो वो बोल रहे थे कि दो बालकनीज है इसमें, तो वहां पे भी ऑयल जमा रहता है, यहाँ पे भी जमा रहता है, तो वो सर्कुलेशन जल्दी हो ऑयल का, इसलिए उन्होंने वैसे किया है। तो वो दोनों ऑयल से ऑयल ड्रेन करते हैं पुराना वाला। देन जो आपका फिल्टर है, ऑयल फिल्टर, वो चेंज करते हैं। देन चेंज करते यानी वो ऑयल फिल्टर निकाल दिया उन्होंने। ऑयल फिल्टर अलग बिठाने से पहले जो ऑयल है वो ऑयल अराउंड 1.3 लीटर ऑयल बैठता है, पर फर्स्ट सर्विस में वो पूरा 1.5 लीटर डालते हैं, क्योंकि इसमें आपके यानी कहीं कहीं चीजों में वो फ्लश करने के बाद जहां पे ऑयल चाहिए वहां से पूरा निकल गया था, तो वो बोले कि थोड़ा सा ज्यादा फर्स्ट सर्विस में डालना पड़ता है। एग्जैक्ट रीजन मेरे को भी पता नहीं, तो वो एक था। तो 1.5 लीटर ऑयल उन्होंने डाला, पर ज्यादा जो कुछ हुआ था ऑयल वो वहां से बाहर आ गया। तो वो फिर यानी कलेक्ट कर लिया उन्होंने। देन फिल्टर, नया फिल्टर जो है वो ऑयल में डीप करके डालना पड़ता है, तो वो एक प्रोसेस उन्होंने किया, फिल्टर चेंज कर दिया। तो इंजन ऑयल चेंज करने के बाद उन्होंने सीट जो है वो सीट ओपन करके नीचे कुछ पानी वगैरह है क्या चेक किया क्लीनिंग के बाद, तो वो पूरा क्लीन करके देन फिर से सीट लगा दिए। देन उसके बाद उन्होंने जो कुछ एलन बोल्ट्स है सभी वो टाइट किए, ओवरऑल पूरी गाड़ी में चेक किए कहीं लूज है या कैसे है। तो वो टाइटनिंग के बाद जो डिस्क ब्रेक है, दोनों डिस्क ब्रेक, वो डिस्क ब्रेक क्लीनर आता है उनका एक, तो उस प्रोडक्ट से वो क्लीन किए। देन अगेन उन्होंने चेन ल्यूब, जो चेन क्लीन हुआ था, देन चेन ल्यूब उन्होंने किया। तो वो बोले कि उस यानी क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेशन में थोड़ा सा ड्राई होने के लिए वो टाइम देते, तो उन्होंने वो लास्ट में किया। देन जो सर्विस रिमाइंडर है, यानी यहाँ तक जो था वो सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका था। देन सर्विस रिमाइंडर, सीट रीसेट एंड ईसी चेक, तो कोई सेंसर का लाइट वगैरह आता है क्या वो चेक करने के लिए इसके सीट के नीचे ही है, तो वो टैब कनेक्ट करके उनके ऐप में दिखता है, यानी जैसे कार्स में होता है इस तरह से। तो वो सर्विस रिमाइंडर रीसेट करके उन्होंने इंजन लाइट वगैरह कुछ है क्या वो चेक किया। ओके। और इसके लिए फिर टोटल कॉस्ट कितना पड़ा टोटल सर्विस का? यस, तो टोटल सर्विस कॉस्ट पड़ा है मेरे को 2482 रुपीज। 400, so 2500 rupees is the first service cost of this bike. Okay. So इसमें यानी इन्होंने दिया है कि किट ऑयल फिल्टर ओरिंग, जो ऑयल फिल्टर और उसका ओरिंग है वो एक किट आता है। देन इंजन ऑयल है इनका 1.5 लीटर। तो ये इंजन ऑयल जो इन्होंने यूज किया है वो यूज किया है 5W40, जो इनका प्रीमियम फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है। तो यही इंजन ऑयल वो यानी 310 वगैरह को यूज कर रहे हैं। ऑयल का ग्रेड है 5W40। 5W40। दिस इज अ फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। यस। ओके। चेन क्लीनिंग एंड चेन लुब्रिकेशन का एक उन्होंने ऐड किया है। देन जो ऑयल क्लीनर है
वो एक ऐड किया है, और इंजेक्टर क्लीनर रहता है जो पेट्रोल में डालते हैं, वो एक ऐड कर दिया था उसमें। ओके तो सर्विस मेरे को यानी 1-1.5 घंटे में गाड़ी मिल गया था सर्विसिंग स्टार्ट होने के बाद। ओके सो गाइज इफ यू हैव द क्वेश्चन, फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है 2500 और इसके जो डिटेल्स है मैं आपको सारे ही शेयर कर दूंगा। सो यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस राइट फर्स्ट सर्विस का जो है। ओके फर्स्ट सर्विस बाद गाड़ी के वाइब्रेशन में कुछ इंप्रूवमेंट है और कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं? यानी ऐसा कोई वाइब्रेशन में इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा मेरे को लगा, यानी इतना कुछ ड्रास्टिक नहीं है। यानी गाड़ी स्मूथली चल रही है। जो अबव 80 मैंने ट्राई किया, अभी सिटी में तो इतना भगा नहीं सकते, पर थोड़ा पैच मिला तो मैंने उतना भगाया था। तो मेरे को वाइब्रेशन में थोड़ा सा, यानी फुट पैक पे और हैंडल बार पे ज्यादा कुछ वाइब्रेशन नहीं है। जो आप ग्रैब करते हैं, पैरों से ग्रैब करते हैं टैंक को, तो वहां पे माइनर वाइब्रेशंस है, बज टाइप रहते हैं। तो वो ज्यादा स्पीड्स पे थोड़ा सा फील होता है, पर वो ऐसे बॉदरिंग नहीं है। तो आप जब उसको नोटिस करेंगे सेपरेटली तभी आपको वो फील होगा। ओके और जो हाई स्पीड जितना क्रूजिंग का स्पीड है जैसे कि 80 to 100 उस पे गाड़ी एकदम आराम से चलती है। 100 के बाद भी ज्यादा वाइब्रेशन तो मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। राइट आपका भी वही एक्सपीरियंस है राइट? हाँ। ओके चलिए दोस्तों फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।